आज सबसे पहले हमने एक मीटिंग ली थी पूरे कश्मीर, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, चाहे वो मनी बस के हो, चाहे वो सोमोज के, सभी से एक मीटिंग यहाँ पे कर ली हमने। हमें खुशी है कि G20 यहाँ पे हो रहा है और इससे बढ़कर खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है और हम इनको साथ दे देंगे। एक और बात, जो हमारे इश्यूज उठे, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो हमारे साउथ कश्मीर या बारामूला में या और भी डिस्ट्रिक्ट में जो लड़ाइयाँ उठी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट्स के दरमियान या ड्राइवर्स के दरमियान, जो फिटनेस के बारे में कहा जा रहा है कि आप ऑनर जो गाड़ी का ऑनर है उसको पेश कीजिए और उसके बाद हम फिटनेस करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भारतवर्ष में किस जगह ये कानून है कि हम फिटनेस पे ऑनर को पेश करेंगे। ये हमारी बदकिस्मती है। जितने भी ऑफिसर्स आते हैं, या तो इनको ग्राउंड लेवल में पता नहीं होता है, या तो पूरा मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ते नहीं है और ऐसे आके ऑर्डर्स करते हैं कि भाई नहीं आप ऑनर लाओ। मुझे क्या गाड़ी, मुझे ऑनर को फिटनेस करनी है, मुझे गाड़ी को करनी है। गाड़ी चलाता है ड्राइवर, ऑनर ने अपना जो माल है वो ड्राइवर के हैंड ओवर किया है और ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा, फिटनेस करेगा। अगर फिटनेस के काबिल गाड़ी होगी तो कीजिए, अगर फिटनेस काबिल नहीं होगी गाड़ी तो मत कीजिए। लेकिन ये कह रहे हैं हमें करप्शन को रोकना है, लेकिन इसी से करप्शन बढ़ता है कि अगर ड्राइवर खुद, मुझे समझ में, मेरे पास 5 गाड़ियां, क्या मैं 5 दिन खड़ा रहूंगा फिटनेस के लिए? 5 बार बोर्ड पे जाऊंगा? अगर मैंने अपना माल, ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है ना, और किस कानून के तहत है? मैं ऑलरेडी इसमें एक ऑर्डर हुआ है सेक्शन 41 शायद सेक्शन 41, उसमें क्या है कि जो फर्म है, कंपनी है या रजिस्टर्ड स्टैंड है, वो अपना एक एजेंट रख सकता है और अपनी रिप्रेजेंटेटिव रख सकता है और गाड़ी की फिटनेस कर सकता है। यही है, इन्हीं का यही कानून तो यही है। लेकिन अब ये मिसलीड कर रहे हैं ऊपर ऑफिसर्स को कि नहीं हम करप्शन रोक रहे हैं। किस चीज से करप्शन रोकेगा? करप्शन रोकेंगे कि अगर गाड़ी ड्राइवर लेके आएगा, वो फिटनेस करेगा, चला जाएगा। ऑनर को लाने की क्या जरूरत? इनको पता है ऑनर आ नहीं पाएगा, इसी वजह से तो पैसा चला जाएगा और लोग जो है वो दूसरे एजेंट को देंगे। किस लिए होते हैं? कि हम इन ट्रांसपोर्टरों का, इन ड्राइवरों का जो काम है वो अपने नजर में करें ताकि इनको कोई सताए ना। लेकिन इसका गलत फायदा उठाते हैं। जब इनको गाड़ियां जरूरत होती है किसी चीज के लिए, तभी प्रेसिडेंट को बोलते नहीं भाई उसको ले आओ, और जब कागज करने होते तो नहीं भाई प्रेसिडेंट नहीं आएगा। क्यों? ये गलत है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और इन्होंने 2 बार क्या, पहले मैं मजम्मत करता हूं इस चीज की कि जो हमारे जनरल सेक्रेटरीज है कॉन्फेडरेशन के और जो हमारे कन्वीनर है बारामूला के, वहां से एआरटीओ बदजबानी बदइखलाकी कर रहे हैं। कमाल की बात है, बर्दाश्त की भी हद होती है। हम लोगों ने हर बार कहा कि आप हमें बताइए हमें करप्शन रोकने के लिए करना क्या है। हम आपके साथ हैं, जहां आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे हम चलेंगे। लेकिन ये पहले हिसाब लिया 3 साल का, ठीक है, वो भी ठीक है, इनका डोमेन है, हिसाब भी देखना है। आइए देखिए स्टैंड्स में किसके पास के, आप तो सबसे पहले जो हमें चाहिए आपसे, कम से कम हमें वो तो दीजिए। प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये यहाँ पे सोपोर में आज क्या हुआ है, एक सिविल सोसाइटी इनको अपने डीएसपी साहब को और इंस्पेक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने हमें सर्विस दी है। कौन सी सर्विस दी है? कौन सी सर्विस दी है? प्राइवेट व्हीकल्स की, और टैक्स हम भर रहे हैं। ये क्या है? कैसे चेक दे रहे हैं? क्या ये कानून है? कौन से कानून के तहत उनको सर्विस दी गई? क्यों नहीं वहां पर बुलाया गया जो रिप्रेजेंटेटिव्स है? क्यों नहीं उनको बुलाया गया? क्यों इनको सर्विस दी गई प्राइवेट व्हीकल्स की? कहां से आया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट? और हम टैक्स भर रहे हैं, हर रूप में भर रहे हैं। हम परमिट के, फिटनेस के रूप में, वो कौन सा पर्सन टैक्स हम नहीं भर रहे? कैसे ये दे रहे हैं इस वक्त क्या आप प्राइवेट गाड़ियां लीजिए? किस कानून के तहत दे रहे हैं? और हम ही बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट नहीं आएगा, हम ही प्रेसिडेंट पर उंगलियां उठा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि आप यहां नहीं आ सकते, आप वहां नहीं आ सकते। पहलगाम से लेकर उड़ी तक, पहलगाम से लेकर मच्छल तक, पहलगाम से लेकर टंगार तक, पहलगाम से लेकर गुरेज तक ट्रांसपोर्ट एक है। ये ना समझे कि हमसे बिखरे हुए हैं। लेकिन हमने, इसलिए हम यकीन करेंगे, हम स्ट्राइक पे भी जाने वाले थे, लेकिन G20 है और ये हमारे लिए बड़ा ही फख्र की बात है कि ट्रांसपोर्ट, हमें टूरिज्म में बूस्ट मिलेगा, हमें हमारी गाड़ियों वालों को इससे रोजगार मिलेगा। और भी जो सेक्टर्स है
उनको भी रोजगार मिलेगा। इस वजह से हमने डिनाई किया। हमने बोला नहीं, G20 होने दो, उसके बाद हम सेक्रेटरी से मिलेंगे और उसके बाद हम जो हमारे डिसीजंस होंगे फिर एक बार बहुत बड़ी मीटिंग होगी उसमें। क्योंकि अगर इन्होंने अपना रवैया तब्दील नहीं किया, एक ARTO एक प्रेसिडेंट को बोल रहा है आप कौन हो, एक इंस्पेक्टर जनरल सेक्रेटरी को बोल रहा है कि आप कौन हो, और जब गाड़े जरूरत है, जब इनको सर्विस जरूरत है तब ये उनको लाते कि हमें गाड़े दो, हमें वो दो, हमें ये दो। कहने का मकसद यही है। हमारा जो इशू ये है, सबसे पहला प्राइवेट गाड़ी जो कैरी पैसेंजर्स कर रहे हैं उनको रोक के, हम मानते हैं कि आप हमें साथ दे रहे हो। सेक्शन 41 में ये पावर है कि आप कोई भी रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कर सकता है। हाँ, अब अगर आपको लग रहा है ये जो रिप्रेजेंटेटिव आया है ये कोई और काम कर रहा है, गुस्से मत दीजिए ऑफिस में। हम मानते हैं ऑनर मरा हुआ है, मैं कहां से लाऊं? ऑनर बाहर काम कर रहा है, मैं कहां से लाऊं? ऑनर ड्यूटी पे है, मैं कहां से लाऊं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है मैं करप्शन खत्म कर रहा है, करप्शन का गढ़ ये लोग है। बांडीपुरा में देखिए स्टैंड नंबर 1 इलेक्शन करने के लिए बेचारा गए वो प्रेसिडेंट साहब, उनको रोका गया है ARTO के द्वारा कि नहीं जी, उसे तीसरे बंदे को लाया, जब तक मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूं कोई इलेक्शन नहीं है। भाई आपके डोमेन में है ही नहीं, आपको क्या इलेक्शन ना हो या ना हो, ये हमारा राइट्स है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट राइट्स है, वो आप बोल रहे हो आपके डोमेन में है ही नहीं, आप इलेक्शन को रोक रहे हो। क्योंकि अगर इनको चाहिए रिप्रेजेंटेटिव हमारी लेटर पैड से रजिस्टर्ड स्टैंड से, क्यों कर रहे हैं फिर भाई रजिस्टर्ड इनको? अगर आपको लग रहा है ये ऐसा हो रहा है, आपको करप्शन रोकना है, हम साथ हैं। पहले इनको मिसलीड कौन कर रहा है? जो 10 साल से ऑफिस में बैठे, उनकी ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो रोक रहे हैं अपने ट्रांसफर्स, पहले उनको हटाए, करप्शन खुद हट जाएगा। जो आज मसला हुआ है, हमें शक है कि ये G20 सबोटाज करने का एक बड़ा प्रोग्राम है ताकि ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक हो जाए और ये यहां पर ऐसा हो जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट के साथ है, जो भी गवर्नमेंट आते हैं हम उनके साथ काम करते और हमें चलना भी उनके साथ है। रात भर हम खड़े रहते हैं इनको गाड़ियां देने के लिए, तो वो पेमेंट जो पेंडिंग है वो दे दे। 100 पर में इलीगल स्टेट को अंदर स्टेट में लाया है और रजिस्टर्ड स्टेट सड़कों पे, ये क्या हमें बताएंगे? हम बड़े कानून चला रहे हैं, जेम्स बॉन्ड बने हैं, जेम्स बॉन्ड ये तब बने, ये हमें वो चीजें दे जिसकी हम फीस भरें ऑनलाइन। अच्छा मुझे बोलो अनंतनाग की गाड़ी मुझे कुपवारा में, मैं क्या अनंतनाग जाऊं फिटनेस के? फिर ऑनलाइन किस में? भारतवर्ष में ऑनलाइन चल रहा है, फिर ऑनलाइन किस लिए? मैं क्यों वहां की गाड़ी वहां नहीं चली? क्यों ऑनलाइन फीस भर रहा हूं भाई? और ऑनलाइन सिस्टम अगर है तो मैं क्यों नहीं भरूं? मेरी फिटनेस क्यों नहीं होगी? नहीं उसकी फिटनेस यहाँ नहीं होगी, उसकी फिटनेस यहाँ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई? कौन सा आप लोगों ने ये बना के रखा है? यहाँ तो हम चुप करके बैठे, लेकिन अब हमारे पानी सर से ऊपर चला गया है। G20 के बाद अगर इन्होंने ये प्रैक्टिस बंद नहीं किया, अगर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तो इसके बाद जो मीटिंग होगी उस पर कड़ा डिसीजन होगा और वो हम लेने के लिए तैयार है। हमने इस वक्त में उस पर बात की है, काफी इश्यूज है। सबसे पहले जो हमारे बर्निंग इश्यूज है फिटनेस, जो इन्होंने गलत जो ARTO आप देख रहे हो और प्रेसिडेंट के साथ व्यवहार गलत कर रहे हैं, ये उसे रोके। और मैं प्रेसिडेंट को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी अपना जो ताकत है इकट्ठे करके दिखाए, अलग अलग ना जाए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं। यहाँ नोटिफिकेशन निकली है तो प्रेसिडेंट जा रहा है, ऑर्डर है मेरे पास जो रिलैक्सेशन फीस कट गया साल के लिए, लेकिन वो अभी ऑर्डर नहीं है, वो अभी नोटिफिकेशन है, उसमें ऑब्जेक्शन भरना था 6 हफ्ते। इसलिए उनसे भी कहूंगा मैं कि सब्र तहमुल से काम करें। फॉर्मल ऑर्डर उसको आएगा, उसके बाद 10 दिन के अंदर आने वाला है, उसके बाद आप जाइए और अपनी फिटनेस कीजिए, फीस भरो। लेकिन साथ साथ में अपने जो सेक्रेटरी साहब है, जो मतलब डायनामिक ऑफिसर है, जो ट्रांसपोर्ट में हमें आज तक देखा गया, हम उससे रिक्वेस्ट करें कि ये चीजें देखें। क्यों हमें ग्राउंड पे सताया जा रहा है? कोई ऑफिसर आता है, ठीक है, अगर वो चाहता है कुछ हमसे बात करे ना, करना क्या चाह रहा है? कोई इलेक्शन करने नहीं देता, कोई बोल रहा है फिटनेस पे मत आओ, यहाँ प्रेसिडेंट मत आओ, कोई बोल रहा है नहीं जी मैं एक यहाँ की गाड़ी वहां रजिस्टर नहीं करूंगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, बोलो ये डिस्ट्रिक्ट सिग्नल की गाड़ी गांधरबल में नहीं होगी। अभी यार हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कहने का मकसद है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ LG साहब से और अपने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से कि इमीडिएट इसमें मीटिंग लिया जाए और ये चीजें, ये प्रैक्टिस जो ARTO रूडली बिहेव उनका है, उनको भी बताया जाए कि प्रेसिडेंट जब आएगा, हाँ अगर प्रेसिडेंट गलत होगा, वो फिटनेस गलत तरीके से कर लेता होगा, ठीक है उसके साथ की, लेकिन उसके साथ नहीं, फिटनेस मत कीजिए, करप्शन खत्म हो जाएगी।